हम सब ने बचपन में स्कूलों में पढ़ा है कि भारत में 6 ऋतुएं और 4 मौसम होते हैं। पर अब भारत में 4 नहीं 5 मौसम होते हैं। 5वां मौसम है क्रिकेट का। और जब देश में क्रिकेट का मौसम होता है, क्रिकेट का खुमार चढ़ता है, तो हर भारतीय क्रिकेट के रंग में रंगा हुआ दिखता है और हर घर से एक ही आवाज आती है, इंडिया इंडिया। भारत को आज के दौर में क्रिकेट की महाशक्ति माना जाता है। मौजूदा दौर में भारतीय क्रिकेट टीम वो शक्तिशाली मजबूत टीम मानी जाती है जो किसी भी देश में जाकर, किसी के घर में जाकर उसे हरा सकती है और जीत हासिल कर सकती है। लेकिन एक समय ऐसा नहीं था और भारत क्रिकेट की दुनिया की कमजोर टीमों में माना जाता था। इतना ही नहीं बल्कि भारत को यह माना जाता था कि भारत को तो क्रिकेट खेलना आता ही नहीं है। फिर आया 25 जून 1983 का दिन और इस दिन भारत ने कपिल देव के नेतृत्व में अपना पहला विश्व कप, क्रिकेट का पहला विश्व कप जीता और वो भी 2 बार की खिताब विजेता वेस्टइंडीज को मात देकर। और यहीं से भारतीय क्रिकेट की कहानी बदल गई। आज डीडी दस्तावेज में बात उस फाइनल मैच की, वर्ल्ड कप के फाइनल मैच की, जिसने भारत ही नहीं दुनिया में क्रिकेट की तस्वीर को बदल कर रख दिया। नमस्कार, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं डीडी दस्तावेज। डीडी दस्तावेज में आज प्रसार भारती के माध्यम से, प्रसार भारती आर्काइव्स के जरिए आपको दिखाएंगे 1983 के वर्ल्ड कप क्रिकेट के फाइनल मैच के कुछ दिलचस्प हिस्से। Tremendous performance by this Indian side, and here's a man who's been largely responsible for it over the last 2 weeks. 1983 में क्रिकेट का जो विश्व कप हुआ, जिसे प्रूडेंशियल वर्ल्ड कप के नाम से जाना जाता है, वो क्रिकेट विश्व कप का टूर्नामेंट का तीसरा संस्करण था। यह इंग्लैंड और वेल्स में 9 से 25 जून 1983 तक आयोजित किया गया था और भारत ने इसे जीता, जबकि भारत जीतेगा ये उम्मीद किसी को नहीं थी। इस आयोजन में 8 देशों ने हिस्सा लिया था। 1983 का विश्व कप टूर्नामेंट के दौरान नाटकीय घटनाएं हुई और ये जो दौर था वो दरअसल क्रिकेट के नाटकीय घटनाक्रमों से भरा हुआ था। 1983 क्रिकेट विश्व कप को युवा भारतीय टीम ने अनुभवी 2 बार की विश्व चैंपियन वेस्टइंडीज को 43 रन से हराकर इतिहास रचा। भारत ने इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए 183 रन बनाए और 183 का जो आंकड़ा था वो कहीं से भी जीत का आंकड़ा नहीं लगता था। लेकिन जवाब में वेस्टइंडीज की टीम केवल 140 रन पर ही सिमट गई। भारतीय गेंदबाजों ने शानदार खेल दिखाया। आइए आपको दिखाते हैं जीत के बाद 25 जून 1983 का वो दिन, जब भारत लॉर्ड्स के मैदान में विजय की गाथा लिखने के बाद झूम रहा था। चारों तरफ लॉर्ड्स में भारत का तिरंगा लहरा रहा था और इधर भारत में भी जश्न का माहौल था। Presentation about to be taking place here. It's taken 15-20 minutes for these players to get through all the celebrations in the dressing room and up the steps onto this high balcony here at Lord's. And immense ovation here for Kapil Dev to receive the trophy from Lord Carr, Chairman of the Prudential Assurance Company. Tremendous performance by this Indian side, and here's a man who's been largely responsible for it over the last 2 weeks. Skippered the side quite beautifully, made his own contributions with bat and ball, and this Prudential trophy thoroughly deserved. Is it the same old bronze, mate? Yeah, well, Like
has been a quite tremendous day, an historic day for Indian cricket. It must be the proudest day in your cricketing life. That's right. I'm very happy. I'm happy what my team done here today. Great. Now, they're looking at you back home, Bombay to Calcutta. What do you want to say to all your countrymen beyond being happy? Come here. We want to come here again next time with the same spirit, and should do it next time as well. 1983 का विश्व कप टूर्नामेंट नाटकीय घटनाक्रमों से भरा हुआ था और जो कहते हैं ना कि क्रिकेट जो है अनसर्टेनिटी का गेम है, वो इस बार साबित भी हो गया। भारतीय क्रिकेट टीम फाइनल में पहुंचेगी किसी ने सोचा भी नहीं था। भारतीय टीम ने फाइनल मैच में पहले बल्लेबाजी की। सुनील गावस्कर जो भारत के महान बल्लेबाज थे, वो महज 2 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन उनके जो जोड़ीदार थे कृष्णमाचारी श्रीकांत, उन्होंने शानदार बल्लेबाजी की और 38 रनों की पारी खेली। श्रीकांत ने सूझबूझ से बल्लेबाजी करते हुए 57 गेंदों का सामना किया और 7 चौकों के अलावा 1 छक्का भी मारा। श्रीकांत इस मैच में टीम के सर्वोच्च स्कोरर रहे। भारत ने कुल मिलाकर 183 रन का स्कोर बनाया। आइए देखते हैं इस मैच के कुछ दिलचस्प हिस्से। Certainly is one man responsible for the fact that they're here at Lord's today. Yes, and I think on recent performances, this man is certainly the leading all-rounder in the world at the moment. See again now on the mid-wicket boundary. Advent of Gomes and Richards together certainly helps push the score in the over rate along. Facing. That's what he wanted, a quick single to get off the mark. That's short, that's powered away. That's beaten Logan this time, 4 runs. And Sandeep Patel picking this short one up very quickly, getting into a super position to pull that. Short on the offside, cracked off the back foot this time, but they'll be happy with the single because that brings up the 100 for India. Hundred on the board, 4 men out, 6 now to Patel. 100 for 4, India having lost the toss and they were put into bat by West Indies. Clive Lloyd, Joel Garner, and really want to be collected by Big Joel, the first ball after lunch. Larry Gomes has bowled very well for West Indies here. Having said that, he's just given away 4 runs with a rank long pot. This is the danger time for West Indies where Gomes and Richards have to bowl out 12 overs between them. Kapil Dev is taking strike. And again, and this is where India have to try and take charge. They have 12 overs in all in which to do it before the quick bowlers come back. Kapil goes to 15. Immediate memories of that marvellous 174 he hit against Zimbabwe. And this time
not waiting for the chance to pick the gap. He's hit it straight down Long On's throat. And that is a tragedy as far as India are concerned. They've been trying to get after Larry Gomes, and Gomes, with his well-flighted deliveries, has picked up the vital wicket after lunch of the Indian captain. Caught right away down at Long On. Kapil Dev having a little glance at his bat there, but it was hit well enough. It was just hit into the wrong spot. 183 का स्कोर बहुत बहुत कम था। भारत को इस कम स्कोर का बचाव करना था और दुनिया ये मानने लगी थी उस वक्त, जो लोग स्टेडियम में थे और जो लोग इस मैच का प्रसारण देख रहे थे, वो सभी ये मान के चल रहे थे कि भारत हारेगा और वेस्टइंडीज लगातार तीसरी बार वर्ल्ड कप को जीतेगी, हैट्रिक बनाएगी। लेकिन शुरुआत में भारत को विकेट चाहिए थे अगर भारत जीतना चाहता था। गॉर्डन ग्रीनिच उस समय के महान बल्लेबाज थे, वेस्टइंडीज के महान बल्लेबाज थे। बलविंदर सिंह संधू ने उनको पैर नहीं जमाने दिए और 1 रन के निजी स्कोर पर आउट करके भारत को जैसी भारत शुरुआत चाहता था वैसी शुरुआत दे दी। ग्रीनिच के जाने के बाद तीसरे नंबर पर आए विवियन रिचर्ड्स, वो भी दुनिया के महान बल्लेबाज माने जाते थे। विवियन रिचर्ड्स भारत के लिए खतरा बन रहे थे और लगातार वो रन ठोक रहे थे, लेकिन टीम इंडिया के कप्तान कपिल देव के एक शानदार कैच ने रिचर्ड्स की पारी का अंत कर दिया और भारत को एक बहुत बड़ी राहत दी। मदन लाल की गेंद को रिचर्ड्स ने पुल किया, गेंद डीप स्क्वायर लेग पर गई और वहां अंपायर के पास खड़े कपिल देव ने पीछे भागते हुए एक बहुत मुश्किल कैच पकड़ा और रिचर्ड्स को पवेलियन भेज दिया और 28 गेंदों पर रिचर्ड्स 33 रन बनाकर आउट हो गए और यहीं से लगने लगा कि भारत ये मैच जीत भी सकता है। Looking at a target of only, I thought he hit it pretty well. There was no fielder out in the spot where he'd aimed, but Kapil Dev made marvellous ground to it, coming from in at short mid-wicket and held the catch some 15 yards from the boundary. The other man coming round from deep backward square had no chance of getting there. He's just come in to pick. Do. And he's bowling all over the place. Never played a shot, thought it was going to swing down the hill. It held its course and came up, and Greenwich is gone. And that's a fine early breakthrough for India. Disposal of Gordon Greenwich for a single with only 5 runs on the board. Well, a very unusual lapse. A man of Gordon Greenwich's experience. This one looking as though it's going down the hill and cutting back up quite sharply. But at least if you're going to let it go, you've got to get your pads over in the way. You've got some chance of getting away with it. फाइनल मैच में भारत की जीत के हीरो रहे मदन लाल। हालांकि कई हीरो थे, लेकिन उनमें से एक हीरो मदन लाल थे। मदन लाल ने उस पल का जिक्र अपने एक इंटरव्यू में किया। मदन लाल ने कहा कि रिचर्ड्स एक समय में भारत के खिलाफ काफी आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे थे और ऐसा लग रहा था कि वो वेस्टइंडीज को मैच जिता देंगे। मदन लाल ने बताया कि उनकी गेंद पर रिचर्ड्स बार बार प्रहार कर रहे थे, जोरदार प्रहार कर रहे थे, लेकिन एक गेंद पर रिचर्ड्स ने गलती कर दी, जिसके बाद कपिल देव ने पीछे दौड़ते हुए मुश्किल से कैच को पकड़ा और इस कैच को भी यादगार बना दिया। कहते हैं कि कपिल देव का यह कैच क्रिकेट की दुनिया में बेहतरीन कैचों में से एक है। शायद हमारे लिए मैच में ये टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। मदन जी, बहुत से लोगों का कहना है कि क्रिकेट इज बाय चांस, तो क्या आप भी ऐसे ही समझते हैं? चांस, लक, किस्मत बहुत ज़्यादा रोल अदा करती, कभी कुछ हुआ हो ऐसा आपके साथ? विपिन जी, ये तो आपने सही बात की कि क्रिकेट बाय चांस भी है और लक के ऊपर भी काफ़ी डिपेंड करती है, पर लक सारा नहीं डिपेंड करता क्योंकि आपको मेहनत भी करनी पड़ती है। और ऐसे ही हमारे साथ एक किस्सा हुआ है, जैसे 1-2 मैचों में हुआ है। हम जब 1983 में वर्ल्ड कप खेल रहे थे जी, तो उसी मैच में आपने देखा होगा, क्योंकि वर्ल्ड कप उसी टाइम पहली दफ़ा हिंदुस्तान ने जीता था। आपने देखा होगा कि जब रिचर्ड ने मेरी पिटाई करनी शुरू की तो 2-3 ओवर में उसने मेरे को 20-30 रन मार दिए थे। अच्छा। तो उस टाइम मैं थोड़ा सा घबरा भी गया था क्योंकि हिंदुस्तान पहली दफ़ा कोई मैच जीतने का चांस बन रहा था। तो मैंने कहा कि भाई आज तो
हिंदुस्तान सारा मेरे पीछे ही पड़ेगा कि इसने ही मरवा दिया है। जी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं। तो उसी नेक्स्ट ओवर में मेरे को कपिल ने फिर ओवर दिया। तो मैंने उसी टाइम मैंने सोचा कि आप इसको मैं आउट जरूर करूँ, नहीं तो मेरा कोई बचाव नहीं है इसमें। तो उसी ओवर में मैंने रिचर्ड को आउट किया, जो कपिल ने काफ़ी अच्छा, आपने भी देखा होगा, कपिल ने काफ़ी अच्छा कैच भी किया था। और ऐसा ही एक, और उसके बाद काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी हमारी। और ऐसा ही एक किस्सा और हुआ था हमारे साथ। वेस्ट इंडीज में गोराकारा एक ग्राउंड है, वहाँ प्लेस है, वहाँ पे हम मैच खेल रहे थे। तो वहाँ पे भी वैसे ही रिचर्ड ने मेरे को पढ़ाई शुरू की। 3 ओवर में 35 रन मार दिए थे। अच्छा। तो मैं काफ़ी घबरा गया। जैसे ऐसा होता है ना कि कैप्टन अगर आपको 2-3 ओवर में मार काफ़ी बढ़ जाए तो बॉलिंग देता नहीं है, हटा देते हैं। तो मैंने वहाँ गेंद पड़ा ही था कि करमानी उस टाइम पे कपिल को चोट लगी थी, वो बाहर गए हुए थे। तो अपने करमानी जी अपने कप्तान थे, तो इधर आ रहे थे वो, क्योंकि विकेट कीपर था करमानी, इधर आ रहे थे। तो मैंने उसके आने से पहले ही बॉल उठाया और अपनी क्रीज पे अपनी बॉलिंग रन पे चले गए। तो करमानी कहता है कम इधर आओ, सुनो। मैं नहीं ठहरो आप उधर रुको जरा, मैं अभी इस ओवर में इसको आउट करता हूँ। और उसी ओवर में मैंने रिचर्ड को क्लीन बोल्ड किया और वो भी मैच हम जीत गए थे। तो क्रिकेट बाय चांस तो है ही है, इसमें काफी पलटे, कभी ऊपर कभी नीचे चलता है, बाय चांस तो है ही है जी। मोहिंदर अमरनाथ 1983 विश्व कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे। फाइनल में भी वो प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। उन्होंने इस मैच में 3 विकेट लेकर भारत की जीत पक्की कर दी, जिनमें से एक जो उन्होंने विकेट लिया वो जेफ दूजों का था। यह विकेट उन्होंने बेहद अहम समय में लिया। जेफ दूजों बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे और भारत के लिए खतरा बन रहे थे। वो 26 रन पर थे, तभी अमरनाथ ने उन्हें बोल्ड कर दिया। उनका विकेट 119 के रन के स्कोर पर गिरा। अमरनाथ ने ही वो यादगार विकेट लिया जिसने भारत को विश्व चैंपियन बनाया, यानी वेस्ट इंडीज का आखिरी विकेट। अमरनाथ ने माइकल होल्डिंग को एलबीडब्ल्यू आउट किया और वेस्ट इंडीज की पारी 140 रन पर समेट दी और भारत को विश्व विजेता बना दिया। इसके बाद कपिल देव ने लॉर्ड्स की बालकनी में विश्व कप की ट्रॉफी उठाई और इस पल को हमेशा के लिए भारतीय क्रिकेट के लिए, भारतीयों के लिए यादगार बना दिया। And that's out. Yes, it's all over this time. Lost his nerve in the end in Michael Holding, tried to swing that straight ball with a leg. It's another wicket for Amarnath, now delighted he looks. 140 all out, West Indies. And the margin of their victory, 43 runs, as India race into the pavilion with the Prudential Cup players. Tremendous victory. Rank outsiders of 33-1 when this competition got underway, and they've beaten West Indies twice, they've beaten Australia, they've beaten England, and they'll round off a fantastic fortnight by taking £20,000 on the Prudential Cup. Aren't they fantastic? Really is a magnificent sight, this at Lords. And there must be some very, very happy Indian cricketers. And this is the one that clinched it for him. That ball staying down, Michael Holding, plum LBW. There was absolutely no doubt about that decision. Got the middle stump flat, and they all know it. The scuffle's going mad up there. The champagne's flying. And one of the greatest upsets of so many years. भारत के 1983 में विश्व चैंपियन बनने में कप्तान कपिल देव की भूमिका सबसे अहम रही। ऑलराउंडर कपिल देव। कपिल ने जिम्बाब्वे के खिलाफ करो या मरो के मुकाबले में 175 रन की पारी, ऐसी यादगार पारी खेली जिसकी कोई उम्मीद नहीं कर रहा था। कपिल देव की इस पारी के बाद खिलाड़ियों का खुद पर यकीन बढ़ा और उसके बाद जो हुआ वो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। कपिल देव की ये पारी ऐतिहासिक पारी है और इससे जुड़े कई किस्से भी ऐतिहासिक हैं। उनमें से एक सैयद किरमानी, जो भारतीय टीम के विकेट कीपर थे, उन्होंने बताया कि कपिल की इस पारी के बारे में जब वो बता रहे थे, उन्होंने कहा कि मैं मैदान पर अंदर गया तो कपिल देव सर झुकाए खड़े थे, क्योंकि भारत के तमाम जो विकेट थे जल्दी जल्दी गिर रहे थे। 60 ओवर का मैच था और भारतीय पारी में 35 ओवर और बाकी थे। उन्होंने कपिल देव से कहा, हमारे लिए करो या मरो वाला मैच है और हमें मरना नहीं है, हमको मारकर मरना है।
किरमानी ने कहा, मैंने कपिल देव को यह कहते हुए प्रेरित करने की कोशिश की कि आप भारतीय टीम में सर्वश्रेष्ठ हिटर हैं। कपिल देव ने कहा, भाई मैं पूरी कोशिश करूंगा। और इसके बाद जो कुछ हुआ वो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। कपिल देव ने 175 रन की शानदार पारी खेली, जो आज भी भारतीय क्रिकेट के इतिहास में वनडे की सबसे बेस्ट पारियों में से एक है। आइए आपको सुनाते हैं सैयद किरमानी का एक साक्षात्कार और ये भी बताते हैं सैयद किरमानी ने दरअसल 1983 को याद करते हुए ये कहा कि भारतीय खिलाड़ियों में अमूमन 100% किलर इंस्टिंक्ट नहीं होती, मारक क्षमता जो है वो नहीं होती। लेकिन उन्होंने कहा कि दरअसल 1983 में जो भारतीय क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप खेलने गई थी, उसके तमाम 15 खिलाड़ियों में 100% किलर इंस्टिंक्ट थी और इसी किलर इंस्टिंक्ट ने भारत को विश्व विजेता बना दिया। सुनिए किरमानी को। The criticism against Indian sportspersons was even marginally true about the killer instinct not being there in full measure? Yes, to a certain extent, we lacked that little bit of we were 99, but 101% was missing somewhere down the line. It's not enough to have just 4 or 5 players who have the 100% killer instinct. Now, it got to be a total, everybody, the entire 15 should start thinking, yes, we must win. Then only the result is seen. And we had that in 1983. Tremendous killer instinct we had. And for the simple reason that the very first match which we played at Manchester against the holders, world champions, West Indians. So in the very first match we beat them. 260 plus we scored, and we got them out within that. And that gave us the moral booster, like, you know, we have beaten the world champions. So no giving up now. So everybody got geared after that victory, and that saw us through the final. तो आपने देखा 1983 के वो पल जो भारतीय क्रिकेट के लिए इतिहास बन गए और जिसने भारतीय क्रिकेट की दशा और दिशा ही बदल दी। ये मैच 1983 का जो फाइनल मैच था, ये हम कभी नहीं भूल सकते। आज भी रह रहकर इस मैच में जो कुछ हुआ वो हमारे सामने आता है, हमारे जहन में ताजा हो जाता है। और आप कभी भी इस मैच को देखना चाहें, भारतीय क्रिकेट टीम के इस ऐतिहासिक पल को देखना चाहें, भारतीय क्रिकेट में दरअसल कैसे ये टर्निंग पॉइंट आया, कैसे भारतीय क्रिकेट टीम और भारत में क्रिकेट की तस्वीर बदल गई, ये देखना चाहें तो आप प्रसार भारती आर्काइव्स पे जाकर 1983 के वर्ल्ड कप का ये फाइनल मैच जरूर देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। डीडी दस्तावेज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।